नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चंद्रमा, जिसे मन का कारक कहा जाता है, कहते हैं जिस प्रकार सूर्य हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा हमारे मन को मजबूत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह को मुख्य तौर पर ताकत और मर्दानगी का कारक माना जाता है। ऐसे में जब कुंडली के शुभ भाव में चंद्रमा और मंगल की युति होती, यानी कि जब दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो एक शुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसे महालक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे में जन्म कुंडली में अगर ये योग बनता है तो कैसे जातकों का जीवन बदल जाता है, ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको ज्योतिष से कुछ राजयोगों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे पहले भी हमने आपको लक्ष्मी नारायण योग के बारे में जानकारी दी थी, शुक्र और बुध का था। गजकेसरी राजयोग के बारे में आपको बता चुके हैं, जो कि चंद्रमा और गुरु से बनता है। उसके साथ साथ ही 5 पंच महापुरुष राजों के बारे में भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि उनका शुभ फल हमें कैसे मिलता है, कैसे उनसे लाभ लिया जा सकता है। आज हम आपको जानकारी देंगे ज्योतिष में ऐसे ही एक योग की, जो कि चंद्रमा और मंगल से बनता है। जी हाँ दर्शकों, अगर चंद्र और मंगल का योग कुंडली के शुभ भाव में बन जाए तो हमारे जीवन में बहुत ही खुशहाली आती है। चंद्र और मंगल के इस योग को महालक्ष्मी योग कहा जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। जिस बच्चे का जन्म महालक्ष्मी राजयोग में हो जाए, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ हो जाए, तो विशेष लाभकारी होता है। अब ऐसी परिस्थिति में ये चीज और भी फायदेमंद साबित होगी अगर यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाए तब महालक्ष्मी राजयोग बन जाए, या फिर मंगल उच्च का हो जाए और महालक्ष्मी राजयोग बन जाए, तो ये विशेष लाभकारी रहता है और इसका हमें सकारात्मक परिणाम सारी जिंदगी मिलता है। जी हाँ दर्शकों, आपको होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी शुभ फल का परिणाम मिलेगा। कभी भी आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कोई संकट आएगा, अचानक से कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा और आपको शुभ फल मिल जाएंगे। धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये शुभ फल का फायदा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से वो लगन है जिनमें ये राजयोग बड़ा पावरफुल हो जाता है। देखिए, यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, लगन की बात हो रही है। जो आपकी लगन कुंडली है, अब आपको उसको देखना है कि आपकी लगन कुंडली में कौन से लगन में ये राजयोग जो है बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। पहले हम आपको इसकी जानकारी देंगे, फिर ये भी बता देंगे कौन कौन सी राशि में अगर ये ग्रह बैठा है तो वो कैसा फल देगा। तो दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का गठजोड़ है, चंद्रमा और मंगल की युति है, आपको पता है या आपको नहीं पता है, तो आप अपनी जन्म पत्री उठा के देखिए कि आपकी कुंडली में ये शुभ योग है या नहीं। अब आपको फटाफट से बता देते हैं कि 12 लगनों में कौन कौन से लगन में चंद्रमा और मंगल जो है बहुत शुभ फल देते हैं। यानी कि अगर इस लगन में राजयोग बना तो यानी कि आपको माला माल कर देगा, भाग्य वृद्धि के संकेत होंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, आपकी आय बहुत अच्छी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपके पास जीवन में सुख समृद्धि बहुत ही जबरदस्त रहेगी। देखिए, अगर चंद्र मंगल का योग अगर मेष लगन में बनता है तो ये बहुत ही प्रभावी हो जाता है दर्शकों। उसका कारण ये है कि मेष लगन में चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक हैं, सुख साधन के कारक हैं, माता के कारक हैं, और यहाँ मंगल स्वगृही लग्नेश है। तो यहाँ पर मंगल लग्नेश और अष्टमेश है। अगर मेष लगन में ये राजयोग बनता है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, सुख साधन की वृद्धि होगी, जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, उच्च कोटि का राजयोग ये बन जाएगा। अगर ये लगन में बनेगा तो भी विशेष लाभकारी रहेगा, चतुर्थ में बनेगा तो भी ये और भी लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। दशम भाव में ये बनेगा तो परम भाग्यशाली राजयोग बनता है, ये महाशक्तिशाली राजयोग बन जाता है, क्योंकि मंगल दशम भाव में उच्च के हो जाएंगे और चंद्रमा मकर राशि के हो जाएंगे, तो बहुत जबरदस्त राजयोग बनेगा। एकादश भाव में अगर ये आपके बनता है तो भी ये जबरदस्त राजयोग बनता है। अगर भाग्य स्थान में बनेगा 9th हाउस में, धनु राशि में, तो भी इसका आपको जबरदस्त फल मिलेगा। इसी तरह पंचम भाव में भी इस राजयोग का जबरदस्त फल मिलता है। अगर बात करें वृषभ लगन की, देखिए वृषभ लगन में चंद्रमा और मंगल इतने शुभ नहीं रहते हैं, इनको शुभ प्रभाव में नहीं माना जाता है।
लेकिन अगर वृषभ लगन में भी ये राजयोग बनता है और दूसरे भाव में बनता है, पंचम भाव में बनता है ये राजयोग, चतुर्थ भाव में बनता है, नवम और दशम भाव में, तो ये आपको बहुत जबरदस्त लाभ देगा। इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो विशेष लाभ मिलेगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों की। देखिए मिथुन लगन में मंगल इतना शुभ फल नहीं देता है और चंद्रमा भी यहाँ द्वितीयेश होते हैं, तो मार्केश की इनको यहाँ उपाधि मिल जाती है। तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का राजयोग आपको सामान्य फल देगा, यानी कि सामान्य लाभ देगा। चाहे ये किसी भी भाव में बन जाए, इसका लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी रहेंगी, कष्ट भी रहेंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बाधा भी यहाँ आपको ये योग दे सकते हैं अगर ये आपके कुंडली में छठे भाव में बन जाए, या फिर दर्शकों अगर ये 12वें भाव में बन जाए तो परेशानी ज्यादा देंगे। और अगर ये योग दूसरे भाव में बनता है तो भी दिक्कत दे देता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों की। देखिए कर्क लगन में ये बड़ा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी हो जाता है और चंद्रमा स्वगरी लग्नेश है। तो यहाँ पर अगर ये महालक्ष्मी राजयोग बनता है तो उसका विशेष लाभ मिलता है, सुख साधन की वृद्धि होती है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। व्यक्ति अगर ये योग दशम भाव में बन जाए, सप्तम भाव में बन जाए, तो व्यक्ति उच्च कोटि का राजयोग प्राप्त कर लेता है, IAS IPS, बड़ा व्यापारी, बड़ा अधिकारी बनता है यहाँ, क्योंकि मंगल यहाँ बहुत ही पावरफुल हो जाता है। सिंह लगन में बात करें तो यहाँ मंगल बहुत पावरफुल होगा, लेकिन चंद्रमा उतना मजबूत नहीं होगा। तो सिंह लगन में ये योग मिला जुला रहेगा, यानी कहीं आपको अच्छा देगा, कहीं आपको परेशानी देगा। कन्या लगन वालों की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए भी ये योग मिला जुला रहता है। उनके लिए भी ये कभी अच्छा फल देगा अपनी दशा में, कभी बुरा फल देगा। यानी कि अगर यहाँ पर मंगल अगर आपकी कुंडली में नीच के होके बैठे हैं तो ये इतनी अच्छे फायदे यहाँ पर आपको नहीं दे पाएगा, उतने शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी कन्या लगन में भी मिला जुला रहता है। अब बात करें तुला लगन की। तुला लगन में मंगल जो है यहाँ पर मार्केश होते हैं, सेकंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और चंद्रमा दशम भाव के स्वामी है। अगर ये योग आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बनता है तो बहुत ही पावरफुल है, और अगर चतुर्थ भाव में बनता है तो और भी जबरदस्त पावरफुल रहेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। 11वें भाव में भी इस राजयोग का आपको फायदा मिलेगा और सप्तम भाव में भी आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक लगन में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ मंगल और चंद्रमा दोनों ही लाभ के स्वामी हो जाएंगे। मंगल लग्नेश है स्वगृहियों के यहाँ, और चंद्रमा जो है यहाँ पर भाग्य कारक है, तो भाग्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ होगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन है। और ये अगर राजयोग आपको बनता है, धनु लगन में अगर राजयोग बनता है तो ये भी पावरफुल होगा, दीर्घायु योग बनेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, उच्च कोटि की संतान पैदा होगी, भाग्य वृद्धि के संकेत होंगे, और आपकी खुद की आयु बहुत अच्छी रहेगी। उच्च पद की आपको यहाँ प्राप्ति मंगल जरूर करा देंगे। मकर लगन में देखें तो यहाँ मिला जुला फल रहेगा, क्योंकि यहाँ सप्तमेश चंद्रमा है और मंगल की स्थिति जो है दशम भाव के मंगल जो है यहाँ पर अगर बात करें 11वें भाव के कारक हैं और चतुर्थ भाव के कारक हैं। तो अगर ये योग चतुर्थ भाव में बनता है, दर्शकों लगन में बनता है, दशम में बनता है, नवम में बनता है और एकादश भाव में, तो सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ और प्रॉपर्टी के लाभ के लिए ये योग बहुत अच्छा है। बात करें कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन में ये योग इतना अच्छा नहीं देता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी इतने शुभ नहीं रहेंगे, चंद्रमा को भी यहाँ दोष लगता है छठे भाव का कारक है, रोग ऋण शत्रु बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये योग इस कुंडली में नवम भाव में योग बनता है, आपकी कुंडली में दशम भाव में बनता है, या फिर आपकी कुंडली में अगर बात करें दर्शकों तृतीय भाव में, पंचम भाव में ये योग बनेगा, तो विशेष लाभकारी होगा, जरूर लाभ होगा, धन लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अब बात करते हैं मीन लगन की। ये बहुत ही पावरफुल लगन हो जाती है। इस लगन में क्यों पावरफुल हो जाती है? चंद्रमा पंचमेश हो जाते हैं, बहुत ही शुभ हैं, और मंगल जो है आपके यहाँ पर मंगल धन के कारक भी और भाग्य कारक भी हैं, यानी कि धन भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा, सरकारी नौकरी के योग लगेंगे, आपका पंचम भाव यानी कि विद्या भी आपके पास बहुत अच्छी रहेगी, संतान सुख की वृद्धि होगी, शुभ साधन बढ़ेंगे, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। तो दर्शकों ये हमने आपको बताया 12 लगन में, ये राशि के अनुसार नहीं लगन के अनुसार है, आपके 12 के 12 लगन में चंद्र मंगल का जो महालक्ष्मी योग है वो किस तरीके से आपको शुभ फल देगा। आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो ये इसके फल आपको आजीवन मिलते रहेंगे, और
इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दर्शकों, जो व्यापारी हैं उनको उसका विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि महालक्ष्मी योग है नाम से ही। जब भी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बने, महालक्ष्मी योग बने, तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, उसको विशेष लाभ मिलता है और धन धान्य की कभी जीवन में कमी नहीं रहती। अगर दर्शकों आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई शुभ योग है, यानी तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, और किसी भी बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम उस पर एपिसोड बनाएंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।